कि सर्वे गुणाः कंचन माश्रयन्ते, सभी गुण धर्म में ही निहित है। कबीर साहब ने कहा, द्रव्यहीन जैसे पुरुषार्थ मन ही माहि तवाई हो। धन के बिना आप कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आप चाहते हैं कि हम ऐशो आराम की जिंदगी जिए, लोग गाड़ी पर चढ़ते हैं, हम भी गाड़ी खरीदें। लोग एयर कंडीशन में रहते हैं, हम भी एयर कंडीशन मकान में रहें। तो गाड़ी खरीदने के लिए अर्थ चाहिए, एयर कंडीशन मकान बनाने के लिए भी अर्थ चाहिए, धन चाहिए। बिना धन का कुछ नहीं हो सकता। आप अपना विकास करना चाहते हैं तो कोई भी विकास का कार्य करोगे तो धन चाहिए। आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, धन चाहिए। भोजन अच्छा करना चाहते हैं, धन चाहिए। माने मनुष्य के जीवन के साथ धन इतना गहरा संबंध रखता है कि बिना धन का एक कदम भी मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता। धार्मिक कार्य में भी धन की आवश्यकता है, सांसारिक कार्य में भी धन की आवश्यकता है। आज आप सत्संग कराते हैं, धन की जरूरत है। भंडारा करते हैं, धन की जरूरत है। कथा कहवाते हैं, धन की जरूरत है। बिना धन का न भौतिक कार्य संपन्न हो रहा है, न आध्यात्मिक कार्य संपन्न हो रहा है। हाँ, एक बात अलग है कि जो व्यक्तिगत साधनाएं हैं, जैसे ध्यान है, जप है या और कुछ, उसके लिए धन की जरूरत नहीं है। वो आप अपनी आंतरिक साधना बिना धन के संभव है। लेकिन बाह्य जितने भी साधन है, जितनी भी साधनाएं हैं, जितना भी कार्य है, उसमें धन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य धन के बिना तो एक कदम नहीं चल सकता। अब प्रश्न उठता है कि धन चाहता तो सब है, सभी चाहते हैं कि हम धनी हो जाए, सभी चाहते हैं कि हमारे पास अधिक से अधिक धन हो जाए, हमारा सारा कार्य संपन्न अच्छा से हो जाए। तो आपके पास धन आएगा कैसे? ये व्यवस्था, इस तरह का कार्य तो आपको ही करना पड़ेगा। व्यक्ति चाहता तो है, कुछ व्यापार भी करता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, सर्विस करता है, खेती करता है और अन्य बहुत तरह के कार्य मनुष्य करते हैं। किस लिए करते हैं? धनार्जन के लिए। तो धन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी। आज देखिए, कोई भी आदमी आता है, उसके पास काफी धन है, तो गांव समाज के लोग अनायास ही बोलते हैं, बहुत बड़े आदमी आए। उसमें गुण है कि नहीं, रूप है कि नहीं, और कुछ है कि नहीं, उसको वो नहीं देखता। धन से ही उसकी बड़प्पन की तुलना की जाती है। ये बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़े संत है, बहुत बड़े, सबको धन से तोड़ता है। तो अब प्रश्न उठता है कि धन आपके जीवन में आएगा कैसे? क्या स्रोत क्या है? देखिए, सबसे पहले आप जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता। हम उदाहरण के लिए देंगे आपको। आप बिंदेश्वर पाठक का नाम सुने होंगे। जगह जगह देखते हैं स्टेशन वगैरह पर सुलभ शौचालय बनाया। अब वो कहे कि भाई शौचालय बनवाना ये कार्य तो बहुत छोटा है,
यदि छोटा कार्य सोच करके बिंदेश्वर पाठक उस शौचालय बनाना नहीं चाहता, नहीं करता, आज विश्व में उसको नहीं जानता। आज विश्व स्तर के वह लोग हो गए और उससे उसका नाम, उसकी कृति आज अमर हो गई है। आज वह करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और लाखों आदमी को उसके द्वारा रोजी रोटी मिल रही है। काम करने का तरीका, कोई काम, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कोई कार्य छोटा नहीं होता और कोई कार्य बड़ा। आप जो करते हैं, आप उसमें आपकी निष्ठा कितनी है, आपका लगन कैसा है, आपकी श्रद्धा उस काम में कैसी है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अपने लक्ष्य को पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, अनवरत रूप से, धैर्य के साथ यदि आप उस कार्य को करते हैं तो आपको एक न एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। धन आपके पीछे, सुबह में आप पूरब की दिशा की ओर चलिए, छाया आपके पीछे पीछे आएगी। शाम को आप पश्चिम की दिशा की ओर चलिए, छाया आपके पीछे पीछे आएगी। छाया क्या है? धन है। और दिशा क्या है? आपका लक्ष्य है, कार्य है। यदि आप कार्य सफल ठीक ढंग से करते हैं तो धन तो पीछे पीछे छाया की तरह आए। धन को खोजने, आज व्यक्ति करता क्या है? धन को आगे करके व्यक्ति पीछा खोज चलता है तो वो सफल नहीं होता। धन सदा आगे रहता है, वह व्यक्ति पीछे रहता है। जो व्यक्ति कार्य को, लक्ष्य को आगे रखता है और धन को पीछे, वह उसके पीछे पीछे धन हो जाता है। तो आप कार्य करें, अच्छा जो कार्य करें निष्ठा पूर्वक करें। कोई भी काम करें, कोई काम छोटा नहीं। व्यापार ही है तो व्यापार कर, नियम है, उस नियम से करें। आप खेती करते हैं, खेती करने का जो नियम है उससे, लोग किसान है, खेती करते हैं, लाखों लाख रुपए कमाते हैं। फसल, आम का फसल लगाते हैं। आम आज अनेक प्रकार के वैरायटी का आम है, आम में भी लोग 10-20 लाख रुपए साल के कमा ले रहे हैं। तो आप कोई भी काम जो है वह छोटा नहीं है। आपको करने की तरीका, लगन और निष्ठा, ये सबसे बड़ी। दूसरा पॉइंट यह है कि फिजूल खर्ची से आप बचें। फिजूल, बहुत से लोग कमाते हैं लेकिन फिजूल खर्च करके उसको बर्बाद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कबीर साहब ने कहा, तेती पांव पसारिए जेती लंबी सो, उतना ही पैर फैलाओ जितनी आपकी चाहता। तीसरी बात यह है कि जो आप धनार्जन कर रहे हैं उसमें से 75% अपने लिए, अपने परिवार के लिए, फैक्ट्री के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए लगाएं, लेकिन 25% आप भविष्य के लिए रखें। ये सूत्र है धन को अर्जन करने का। जैसे बूंद बूंद से धन होता है। आया है कि शनैः कंथा, शनैः पंथा, शनैः पर्वत लंघनम, शनैः चित्तम, शनैः वित्तम, है ना? शनैः चित्तम, शनैः वित्तम, पंचेतानि शनैः शनैः। ये सब धीरे धीरे होता है। बूंद बूंद से समुद्र बनता है। धन का एक एक रुपए मिलकर के अरब खरब हो जाता है। वो एक रुपया, एक इकाई है। उस इकाई को छोड़ करके आप अरब खरब तक नहीं जा सकते, इसलिए इकाई को पकड़िए। जो धनी वही हो सकता है जो इकाई को पकड़ता है, और सिर्फ सैकड़ा, हजार, करोड़ को पकड़ेगा वह धनी नहीं होता। प्राय व्यक्ति सैकड़ा, हजार, करोड़ को पकड़ना चाहता है, इकाई को छोड़ देता है। यदि इकाई ही खत्म हो गई तो सैकड़ा, हजार, करोड़ कहाँ रहेगा? इसलिए इकाई जो है वह बहुत बड़ा मायने है। जैसे मकान है, मकान का नींव उस मकान के भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए इकाई जो है आपके धन का निर्माण का नींव है।
इसलिए इकाई को आप पकड़े। दूसरी बात, गलत संगत से दूर रहे। यदि आपके संग गलत हो गया तो कितनों धन कमाइएगा वह टिक नहीं पाएगा, वह गलत मार्ग में चला जाएगा। तो गलत संग से बचें और 25% बचा करके रखें। तीसरी बात यह है कि आप जो धन कमाते हैं उस धन का उत्तरोत्तर ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें और नियोजित करें। जब तक उसमें नियोजन नहीं होगा, नियोजन की क्रिया नहीं होगी, तब तक विकास नहीं होगा। तो उसमें जैसे आपने 1 लाख रुपए कमाया, 25,000 आप भविष्य में रखें और बच गया 75,000। 75,000 में 50,000 आप अपने घर में, परिवार में, अपने आप में लगावे। अब बच गया 25,000। 25,000 जिस कार्य को के द्वारा आपने धनार्जन किया है उस कार्य में इन्वेस्ट करें। तो इस सूत्र को जब आप अपने जीवन में उतारेंगे तो एक न एक दिन आप इस देश का क्या, विश्व का धनी आदमी हो जाएंगे। धन आपके पीछे पीछे आएगा, लक्ष्मी बरसेगी, लेकिन आप इस सूत्र को अपनाएं और इस सूत्र को अपना करके आप कल से अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपका जीवन बदलने वाला है, आपका जीवन स्वर्णिम होने वाला है। आप आज धन से जो अभाव का अनुभव करते हैं वो अभाव नहीं रहेगा। कबीर साहब ने कहा कि सबका गट्ठर लाल है, काहू नहीं कंगाल, गट्ठर खोलन मर्म न जाने ताते यह हवाल। आप इसकी कला नहीं जानते हैं, इसलिए यह हाल है। इसलिए आज जो मैं आप लोगों के सामने यह वीडियो रखा हूं, इस समाज के परिदृश्य को देखते हुए, समाज की जो मांग है, समाज की जो वर्तमान स्थिति है, आज उसको मैं ध्यान में रख करके आपको यह संदेश दिया, यह सूत्र दिया, ताकि हर एक मानव का, इस धरती का सभी मानव सुखी हो, सभी मानव संपन्न हो, सभी मानव आनंद से रहे। यही तो मेरा लक्ष्य है। तो आप सुखी रहे, आप धनवान बने, आप शांति लाभ लें, ये मैं आपको बताया। ये सूत्र को अपनाएं, कल से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और फिर मैं आगे अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसके आगे भाग आप कैसे करेंगे। आज ज्यादा नहीं कह करके, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, दूसरे में लाइक करें, ताकि अगला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे और आप इससे लाभ ले सकें, अपने भी लाभ लें, समाज को भी लाभ दें। यही उद्देश्य से अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।